क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक इंडियन मार्केट में भी काम करता है? डेफिनेटली सर, हर एक मार्केट में काम करता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर रिलायंस का चार्ट आपके सामने है। मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सबसे पहले ये 5 मिनट्स का चार्ट है। हम 5 मिनट्स में ही चीज़ों को देख लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर अभी नहीं चलते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस को इस जगह से प्राइस चढ़ते हुए यहाँ तक गया था। यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके जिग्जैक्टली हायर लो बनाते हुए ऊपर गया, राइट। जब ये ऊपर गया, उससे पहले का ट्रेंड देखोगे तो प्राइस नीचे आ रहा था जिग्जैग बनाते हुए, और प्राइस ने इस जगह पर अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था, मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर शिफ्ट किया है। बट इससे पहले भी अगर आप देखो कि इंटरनली यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, लेकिन मैं इसको ही कंसीडर करके चल रहा हूँ क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच गया है। उसके बाद यहाँ से जब प्राइस ब्रेकआउट हुआ, यानी कि हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, अब प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट का लेग है। प्राइस धीरे धीरे करके लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया, और ये वाला जो एरिया है जहाँ से प्राइस एक लो बनाकर अगर आप देखोगे, यहाँ से फिर से एक मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट यहाँ पर फिर से किया है, फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर गया है। ये जो एरिया है वो कुछ यहाँ से आया हुआ है, जहाँ से प्राइस ने बाउंस किया है। यहाँ पर एक इम्बैलेंस था, एक IFC कैंडल था, जहाँ से प्राइस में ये वाला मूव शुरुआत हुआ था। यहाँ पर आते ही प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला है। अब इस वाले हिस्से को मैं बड़ा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम करंट मार्केट की सिचुएशन को ही देखेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप खुद इस जगह को जाकर खुद चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार मैं कुछ लाइंस यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इस वाले एरिया का बात कर रहा था। यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिख रहा होगा, एक बड़ा बॉक्स, एक उसके बीच में छोटा सा। ये जो बड़ा बॉक्स है ये एक्चुअल में एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट था। उस रिट्रेसमेंट का ये जो पूरा फ्लो है उसको लिया गया है, एंड उसके अंदर से जो इम्बैलेंस एरिया मैं बता रहा था, उस इम्बैलेंस एरिया को यहाँ पर प्लॉट किया गया है, जहाँ से प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला। अब यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर गया, तो यहाँ पर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर चला गया, तो हम इसको लेकर चल सकते हैं। अब जब प्राइस इस जगह से ऊपर गया, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, अब यहाँ पर कर लो या यहाँ पर कर लो, अब क्या होना चाहिए, प्राइस को रिट्रेस करके नीचे आना चाहिए, और इस जगह पर जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो ऑर्डर ब्लॉक बनाकर गया है, यहाँ पर आकर प्राइस को बाउंस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग होता है, एक ही साथ में पूरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है। तो प्राइस जैसे यहाँ पर आएगा, फिर से प्राइस में एक डिमांड जनरेट होगा एंड प्राइस अपसाइड में मूव करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आने के बाद प्राइस फिर से बाउंस किया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, एक नया हाई बनाया। ये एरिया अभी भी पेंडिंग है। अब इस वाले जोन को, इसको डिलीट करता हूँ, इस वाले जोन को अगर आप देखोगे, जो एक गैप है, स्पेस है, इसको हम एक इम्बैलेंस के तरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस अभी तक आया ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक हमारा नीचे पड़ा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस पूरे जोन को हम लेकर चल सकते हैं कि प्राइस जब भी यहाँ पर आएगा इस इम्बैलेंस से या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, मैं कंसिडर ऑर्डर ब्लॉक ही करता हूँ, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको ही मैं कंसिडर करता हूँ अपने एग्जीक्यूशन के लिए। सो प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस में हमें फिर से बाउंस देखने के लिए मिलेगा। अब प्राइस ऊपर से आज के दिन यहाँ पर ऊपर गया, फिर प्राइस में एक फॉल देखने के लिए मिला, देन प्राइस में लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और देखिएगा कि फाइनली प्राइस इस जगह पर आते ही प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इस जोन पर आते ही सडनली प्राइस में हमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। उसके बाद प्राइस में हायर लो का फॉर्मेशन, एंड फाइनली इस वाले लेवल को ब्रेक करके उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर जाकर क्लोज हो गया। क्यों हुआ? इस वाले एरिया से जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ही है। वो क्या है कि ये हमारे लिए एक डिमांड एरिया है, राइट। यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग था, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया एक्यूमुलेट किया गया एंड प्राइस में डिमांड जनरेट हुआ, जिस वजह से प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। एंड इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको इंड्यूसमेंट का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके यहाँ पर आपने कमेंट्स भी किया है। ये जो भी चीज़ आपके लिए बनाया जा रहा है, ये वाला वीडियो, तो वहाँ पर मैंने इंड्यूसमेंट का जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ था वो भी यहाँ पर मीट हो रहा है। यहाँ पर उस वाले इंड्यूसमेंट के हिसाब से या फिर यहाँ पर एक ट्रैप जोन भी क्रिएट किया गया। उसके बाद प्राइस नीचे आया एंड लिक्विडिटी को फिल किया, यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को फिल किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है।
राइट। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी मार्केट हो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर सकते हो, बट इतना ही है कि आपको वो चीज़ पहचानना आना चाहिए कि कौन सा लेवल वैलिड है कौन सा नहीं है, इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या फिर कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैलिड होता है। और साथ ही इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि ट्रैप लेवल कौन सा होता है जिसको बनाया जाता है या फिर जब बनता है तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे देखना पड़ता है कि वहाँ पर डिमांड या सप्लाई है क्या। अगर डिमांड एंड सप्लाई है तो उस वाले लेवल के ऊपर या नीचे अगर कोई भी सपोर्ट या डबल बॉटम इक्वल हाई ऐसा कुछ भी बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप के लिए, और उसके उस वाले ट्रैप एरिया को हिट करके यानी कि लिक्विडिटी को हिट करके ही एक बड़ा मूव आने का प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बन जाता है। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है फिर भी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके, सो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।